बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो है फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया है, राइट। इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को जब हम ऑसिलेट कराते हैं, राइट, इसको हमने क्या किया, एक स्मॉल एम्पलीट्यूड दे दिया और छोड़ दिया। अब ये ऑसिलेटर अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। इसकी फ्रिक्वेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके जो है टाइम पीरियड निकाल लीजिए। 10 ऑसिलेशंस करने में कितना टाइम लग रहा है, राइट। ऑसिलेशंस करने में कितना टाइम लगा, उससे हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम पीरियड T/10 से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे 2π/T से। दिस इज कॉल्ड एज ए नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, राइट। तो इस पर्टिकुलर जो ऑसिलेटर है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसकी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन क्योंकि हम ये सारा सिस्टम कहाँ पे हम यहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर एयर है, तो एयर का ड्रैग लग रहा है। एयर क्या है, इसके थ्रेड पर, इसके बॉब पर रेजिस्टेंस लगाती है, इसके कारण ही इसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसीलिए ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, हमने जो पहले पढ़ा था उसको आपको याद होगा, डैम्ड ऑसिलेटर कहते हैं, राइट। फ्री ऑसिलेटर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस विद इन आवर सराउंडिंग। आप क्या करेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेटर क्या होता है बताइए। फोर्स्ड ऑसिलेटर के लिए अभी हम समझने के लिए, हम जो इस ऑसिलेटर है, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। अब जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो हम इसमें फोर्स लगाएं, एक साइनसॉइडल फोर्स लगाएं जिसकी फ्रीक्वेंसी अदर देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि ये जो ऑसिलेटर है, हमारा ऑसिलेटर है, यह जो है अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेगा। चलिए हम इस दूसरे ऑसिलेटर को हम थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कराते हैं, तो देखेंगे, देखिए, राइट। आप देखिए धीरे धीरे जो है आपका जो वो ऑसिलेटर है, फर्स्ट ऑसिलेटर, वो भी जो है इस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने लगेगा, राइट। तो ऐसा कोई अगर सिस्टम है आपका तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेटर। वन मोर थिंग टू नोट हियर, एक और चीज़ आप क्या नोट कर रहे हैं कि देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, जो फेज है, फेज इन दोनों ऑसिलेशंस का अलग अलग है, फेज में डिफरेंस है। देखिए ये मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है, तब जो है थोड़ी डिले के साथ ये जो है ऑसिलेटर का जो है मैक्सिमम मिल रहा है, यानी देयर इज अ चेंज इन द फेज, राइट। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। हमने क्या किया है, हमने जो ये नॉर्मल ऑसिलेटर है, इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, उसके अलावा जो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जिसकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट थी, और जब दूसरा फोर्स लगाया तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण हमारा जो ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर फोर्स्ड ऑसिलेशन करने लगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स के बराबर है या लगभग बराबर है। दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑसिलेटर, राइट। इस पर कितना जो है डैम्पिंग फोर्स लग रहा है उस पर निर्भर करेगा। डैम्पिंग फोर्स अगर जीरो होगी तो फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। वो हम धीरे धीरे अभी जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेट अस मूव इट, इसको हमने एक तरफ कर दिया, अब हम अपनी थ्योरी जो है शुरू करेंगे, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फोर्स्ड ऑसिलेटर जब वर्क कर रहा होता है तो उसमें कितने तरीके के फोर्स लगते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स होता है, फोर्स नंबर 1 इज कॉल्ड एज ए रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स, ये फोर्स वही है जिसके कारण सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एग्जीक्यूट होता है। और आपको पता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज अ फोर्स कांस्टेंट एंड देयर इज अ माइनस साइन। माइनस साइन इसलिए होता है क्योंकि यह हमेशा हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको अपोज करता है, राइट। वेयर एस इज फोर्स कांस्टेंट, एस इज फोर्स कांस्टेंट, राइट। सेकेंड फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement, and the proportionality constant is given by r, and this is called as a retarding constant, right. And there is a minus sign. Minus sign says that it works opposite to the change in the displacement, right. R is retardance, R is damping constant, and the third force is driving force, right. क्योंकि ये हमारा जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो है कोई ना कोई फोर्स ऐसा होगा जो ड्राइव करेगा, एंड देयरफॉर दिस इज ड्राइविंग फोर्स, एंड इट कैन बी रिटन एज F0
साइन ओमेगा टी, राइट। या तो हम ले सकते हैं F0 कॉस ओमेगा टी, या हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी ले सकते हैं e⁻i ओमेगा टी, बट वी विल टेक दिस वन एंड देन वी विल सॉल्व द इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी हमारी? इक्वेशन ऑफ मोशन फोर्स m/d2y/dt²। m क्या है? m इज द मास ऑफ द ऑसिलेटर। m क्या है हमारा? मास ऑफ द ऑसिलेटर। d2y/dt² इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऑल द फोर्सेस। ऑल द फोर्सेस में क्या आ जाएगा? पहले रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, फिर उसके बाद आपका डैम्पिंग फोर्स आ जाएगा dy/dt, एंड एट द लास्ट इट इज F0 साइन ओमेगा टी, दैट इज ड्राइविंग फोर्स। सो हम इन सबको क्या है एक साइड ले आएंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव dy/dt² प्लस r/m dy/dt प्लस s/m y इज इक्वल टू F0/m साइन ओमेगा टी, राइट। सो हम इसको और भी स्टैंडर्ड सिंबल से लिख देंगे। सो दिस इज 2b dy/dt प्लस दिस इज ओमेगा 0 स्क्वायर our natural frequency, and this is small f0 sin omega t, right? This is the expression number 1 where 2b is equals to r/m retarding constant, omega 0 is equal to root s/m natural frequency, and f0 is equal to amplitude of the force per unit mass, amplitude ऑफ द फोर्स पर यूनिट मास। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर, ऑसिलेटर और ऑसिलेशंस, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 का हमें सोल्यूशन चाहिए, तो वी आर एज्यूमिंग अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एज अ y इक्वल टू, ले लीजिए a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट। सो दिस इज आवर सोल्यूशन, ये हम सोल्यूशन ले रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि हमने ओमेगा टी माइनस फाइव क्यों लिया है। सो ओमेगा टी माइनस फाइव हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब आप जो है इस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के साथ, तो आपने देखा था कि जब हमारा फोर्स लग रहा था, तो फोर्स लगने पर फोर्स का जो फेज होता है और जो ऑसिलेटर का फेज होता है, दोनों के बीच में लैग होता है, राइट। आपने देखा था कि जो बॉब को हम लेकर के एक एंड पर चले जाते थे, तो हमारा जो ऑसिलेटर होता था वो धीरे धीरे एंड की ओर आ रहा था, और जब हम इसे दूसरे एंड पर लेके जा रहे थे तो इसको फॉलो अप कर रहा था। सो इस तरीके से देयर इज अ चेंज इन द फेज बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटर एंड द अप्लाइड फोर्स, राइट। तो अब इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, और फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज dy/dt। dy/dt इज इक्वल्स टू a sin omega t becomes cos omega t minus phi, and omega t will give you omega, and d2y/dt square is a sin cos omega t becomes minus sin omega t, so minus, and omega will be omega square, ठीक है। So this is our dy/dt and d2y/dt. Now we are going to put this into equation number 1. सो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसे रखेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, लेट अस सी, ठीक है। हाउ इक्वेशन नंबर वी हैव इरेज्ड इट, ओके। सो d2y/dt स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट टर्म है, प्लस 2b dy/dt इज a ओमेगा cos omega t minus phi square y, omega 0 square y is equal to a sin omega t minus phi plus f0 sin omega t। इसमें हम phi ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड phi ऐड कर रहे हैं, राइट। सो राइट हैंड साइड में हमने ये phi ऐड किया और फाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो इसको हम एक्सपेंड करके रख सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इज ओमेगा टी माइनस फाइव कॉस बी प्लस F0 कॉस ए साइन बी। इस तरीके से ये हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में सेम चीज़ है। नाउ इक्वेटिंग ऑन बोथ हैंड साइड,
हम इक्वेट कर रहे हैं, हम टर्म्स निकाल रहे हैं साइन ओमेगा टी और माइनस फाइव के और कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव के, ठीक है। सो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के क्या टर्म आएंगे, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये एक हो गया साइन ओमेगा टी, और एक साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ये हो गया, प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एफ जीरो कॉस फाइव। और इसी तरीके से हम जो है कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव के टर्म्स इक्वेट करेंगे। सो वी हैव टू बी ए ओमेगा इज इक्वल्स टू एफ जीरो साइन फाइव। अब हम इस एक्सप्रेशन का यूज करते हुए हम वैल्यूज निकालेंगे, डिफरेंट वैल्यूज, राइट। ओके, सो इन दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। वी आर गोइंग टू हैव दैट स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, addition will give us this will give us a square omega 0 square minus omega square whole square plus 4b square a square omega square is equals to f 0 square cos square 5 plus sin square 5, right? So on the right hand side we have just one, so this gives you a is equals to f 0 divided by omega 0 square minus omega square whole square plus 4b square omega square power 1 by 2। सो इस तरीके से हमने क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई एम्पलीट्यूड की। और अगर हम इसे डिवाइड कर दें ऑन डिवीजन, डिवाइड करने पर, डिवीजन करने पर हमें क्या मिलेगा, tan फाई, हमें फाई मिल जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, this divided by this, so f0 cancel out, so 2b a इससे बाहर आ जाएगा, so that is also cancel out, so omega 0 square minus omega square, right? This is our phi। जो हमने अभी बात की थी कि हमने phi टर्म क्यों लिया था, क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स और जो ऑसिलेटर है, इनके बीच में फेज चेंज होता है, फेज डिफरेंस होता है, और वो फेज डिफरेंस गवर्न होता है इस फॉर्मूले से, tan फाई इज इक्वल टू 2b ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज आवर रिटार्डिंग कांस्टेंट। इससे आप क्लियरली कह सकते हैं कि अगर b रिटार्डेशन 0 हो जाएगा तो हमारा tan फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और tan फाई इक्वल टू 0 होगा यानी फाई इक्वल टू 0, यानी किसी भी तरह का फेज लैग नहीं होगा। सो फाइनल आवर रिजल्ट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f0 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2b ओमेगा। ये हम राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आगे जो है जो सारे इक्वेशन डिराइव करेंगे उसमें इनकी हेल्प होगी, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। एंड फाइनली y क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू क्या था, a साइन ओमेगा टी माइनस फाई, राइट। तो यहाँ से हम y की वैल्यू लिख देंगे, a क्या हो जाएगा f0 डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ, दिस इज आवर a, एंड देन साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2b ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये साइन का टर्म आ गया, राइट। तो दिस इज आवर कंप्लीट इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फोर्स्ड ऑसिलेटर, राइट। थैंक यू। तो अभी तक हमने जो है ए की वैल्यू निकाली, एम्पलीट्यूड की वैल्यू और फाइव फेज की वैल्यू निकाल ली है। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस समय होता है, मिनिमम जो है एम्पलीट्यूड कब होगा। सो वाई इज इक्वल टू क्या है हमारा, वाई इज इक्वल टू f0 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर 1 बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। दिस इज अवर एम्पलीट्यूड, राइट। ये हमारा जो है फोर्स्ड ऑसिलेशंस का क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन का हमारा जो है ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हमने फाइनली निकाली है। सो इसकी y की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो जस्ट टेल मी कि y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो y इज मैक्सिमम व्हेन y इज मैक्स व्हेन डिनोमिनेटर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर 1 बाई 2 इज मिनिमम, राइट।
सो इसके मिनिमम कंडीशन कैसे निकलेगी, इसको अगर हम ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और उसको जीरो शो कर दें, सो डी बाई डी ओमेगा ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4b² ओमेगा स्क्वायर पावर 1/2 से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सो वी आर एलिमिनेटिंग इट। दिस पर्टिकुलर टर्म जब मिनिमम होगा सो हमारा जो है y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। सो लेट अस सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 टाइम्स ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका -2 ओमेगा प्लस एंड दिस विल गिव अस 4b² इंटू 2 ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दे, ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, सो 4 ओमेगा टाइम्स ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, सो 2b² आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा कैन नॉट बी 0, ओमेगा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स जो है साइनसॉइडल या ऑसिलेटरी इन द नेचर नहीं रह जाएगा। सो दिस टर्म मस्ट बी 0। सो इफ दिस टर्म इज 0, सो ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस 2b² स्क्वायर रूट, राइट। सो अल्टीमेटली हमारा जो ओमेगा की वैल्यू मिल गई एट विच दिस इज मिनिमम, सो दिस इज मैक्सिमम। सो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस 2b² पर जो हमारा क्या होगा, y मैक्सिमम हो जाएगा। तो लेट अस प्लॉट दिस डायग्राम। ओके, सो दिस इज आवर ओमेगा एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्रिवन ऑसिलेटर, राइट। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाला प्लॉट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो, द वैल्यू ऑफ ओमेगा जीरो इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सो अब जो हमारे जो ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू, जो ए की वाई की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पे आएगी, ओमेगा जीरो माइनस 2b², यानी ओमेगा जीरो से थोड़ा सा पहले मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट। और ये किस बात पर निर्भर करेगी, कितनी दूरी पर आएगी, ये बी की वैल्यू पर निर्भर करेगी। अगर बी हमारा स्मॉल है तो मैक्सिमा एकदम से ओमेगा जीरो पर लाई करेगा, बी की वैल्यू ज़्यादा है तो मैक्सिमा हमारा ओमेगा जीरो से दूर बनेगा। और इसको हम जब प्लॉट बनाएंगे सो ये कैसा आएगा, दिस इज लाइक दिस, राइट। ओके, वी कैन फर्दर रेज इट लाइक दिस। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो ये प्लॉट आएगा वो ऐसा होगा, राइट। यहाँ पे आर बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू जब सबसे कम होगी, बी इज अप्रॉक्सीमेटली 0, सो ये रेजोनेंस बहुत ऊपर जाएगा, जो ये पीक आएगी बहुत ऊपर होगी। जब बी हमारा क्या है, लो, वेरी लो, मॉडरेट एंड व्हेन बी इज हाई, राइट। ये 3 कंडीशन है। बी अगर हमारा हाई है तो हमारा जो रेजोनेंस एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा एक तो कम होगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, राइट। यहाँ से देखिए बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम हो जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ 0 होगी तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट, ज़्यादा होगा। और ओमेगा बी की वैल्यू कम होने के साथ साथ ओमेगा जीरो के बराबर हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, सो दिस विल सूट इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, कब, जब हमारा ओमेगा, पहले तो बी हमारा बहुत कम है, लगभग 0 हो, और ओमेगा जीरो भी हमारा क्या हो, ओमेगा भी हमारा ओमेगा जीरो के बराबर हो, तो इन दोनों कंडीशंस में यहाँ पे सूट करेगा, राइट। एक और चीज़ यही कर्व में हमारे और क्या चीज़ देखनी होती है, पहले तो हमें ये देखना होता है कि बी के साथ ये कैसे जो है चेंज हो रहा है। बी अगर हमारा हाई है तो ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, बी लो है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, रेजोनेंस किस पोजीशन पे आता है, ठीक है। पहला तो हमारा ये है एम्पलीट्यूड कैसा जा रहा है, एम्पलीट्यूड वर्सेस बी, ठीक है। दूसरा क्या है, रेजोनेंस वर्सेस बी, रेजोनेंस किस पॉइंट पर होगा, जैसे जैसे हमारे बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी रेजोनेंस हमारा नेचुरल फ्रिक्वेंसी से दूर बनता जाएगा, दूर की ओर होगा, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे शार्पनेस ऑफ द कर्व, शार्पनेस ऑफ द कर्व। शार्पनेस का मतलब क्या है, कितनी तेजी से ये स्टीप अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो ऑब्वियसली यू कैन सी फ्रॉम द कर्व, अगर हमारी बी की वैल्यू कम होती जाती है तो ये क्या है, स्टीप नेचर शो कर रहा है, शार्प होता है। और अगर हमारा बी की वैल्यू कम है तो ये फ्लैट एंड रीजन शो करेगा, ये क्या हो गया, हमारा फ्लैट सा हो गया, प्लेट्यू सा हो गया, ये एक प्लेट्यू हो गया और ये हमारे माउंटेन की तरह हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमारी ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, राइट। सो अब इसके बाद जो हमें क्या देखना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट।
तो चलिए मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ओमेगा इक्वल टू दिस ओमेगा मैक्स अगर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो हमारा ओमेगा क्या है, ओमेगा मिन, ओमेगा रेजोनेंस, इसे कहते हैं रेजोनेंस, इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू हमें रख देना है तो हमें वाई मैक्स मिल जाएगा, वाई मैक्स इज इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू रखेंगे ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, दिस इज आवर स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, right, omega square is equal to this one. So this finally 1 by 2 and sine omega t minus phi. So now solving these values we are going to have this omega t minus phi divided by this omega 0 will cancel out, we have just 2b square. So 2b square क्या हो जाएगा 4b raised to power 4 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर पावर 1 by 2, दिस इज आवर वाई मैक्स। अब हम बात करेंगे पावर एब्जॉर्ब बाय द ऑसिलेटर फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्स, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी नेचुरल ऑसिलेटर, नॉर्मल ऑसिलेटर जो ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसके जो है डैम्पिंग के कारण जो है कुछ ना कुछ ऑसिलेशंस उसके डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो इस डिक्रीज इन द एनर्जी, आप कह सकते हो डिक्रीज इन द एनर्जी इज कंपनसेटेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच इज ड्राइविंग द ऑसिलेटर। सो जो एक्सटर्नल फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, वो कितनी पावर जो है लगातार हमारे जो है ऑसिलेटर को दे रहा है उसको हम जो है अभी कैलकुलेट करेंगे। पावर एब्जॉर्ब बाय द ऑसिलेटर, राइट। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पावर को निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि फोर्स जो हमारा ड्राइविंग फोर्स है वो कितना काम कर रहा है। सो द वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स dw से हम लिखेंगे। सो फोर्स आ जाएगा इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज y dy, राइट। सो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, dw इक्वल टू f dy divided by dt into dt, or we can further it can be written like dw divided by dt is equal to f dy by dt, right. This is our work done by the driving force per unit time, right. यूनिट टाइम में कितना वर्क डन किया जा रहा है वो है, एंड देयरफॉर द पावर एब्जॉर्ब क्या हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब p इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, w कार्य करने की दर। So dw by dt is our power, so f dy by dt. Now we are going to put the value of f and dy by dt. So f की वैल्यू क्या है, f0 sin omega t and dy by dt क्या है, y की वैल्यू हमारी क्या है, a sin omega t minus phi, right. So ये सारी a की वैल्यू क्या है हमारी, सारी कांस्टेंट है, सिर्फ हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। So dy by dt becomes f0 divided by omega 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 2 एंड 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 1 by 2। साथ में अभी हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का टर्म है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव एंड ओमेगा टी विल गिव अस ओमेगा। सो दिस इज आवर पावर f0 स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 1 by 2, ठीक है। ये हमारा जो है पावर का फार्मूला आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए, राइट। लेकिन हम जब भी पावर की बात करेंगे तो वी वुड लाइक टू कैलकुलेट द पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो हम एक टाइम पीरियड में कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको निकालेंगे। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज पावर। सो द एवरेज पावर ओवर अ टाइम पीरियड, ठीक है। कैपिटल टी हमारा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर जो है हमारा कितना पावर एवरेज पावर आता है उसको हम करेंगे। तो इसको पी एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव 1 by t, t स्मॉल t इज रेंजिंग फ्रॉम
0 टू कैपिटल टी पी डी टी, राइट। सो इसको देख लीजिए, करने में क्या करना पड़ेगा, पी डी टी में पी में हमारा क्या क्या है, एफ ओमेगा, और ये टर्म सारा कांस्टेंट है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, राइट, एज इट इज। सो दिस इज एफ जीरो स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर 1/2, राइट। ये हमारा ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आ जाएगा इंटीग्रल, साथ में यहाँ टी भी आएगा, एंड दिस विल गिविंग कैपिटल टी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस फाई इंटू डी टी, राइट। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है, और जैसे ही हम जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो है पावर एब्जॉर्ब या कह सकते हैं एवरेज पावर निकल आएगा, राइट। चलिए आगे करते हैं। सो पहले हम इसी इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, राइट। सो 1/t इंटीग्रल ऑफ 0 टू t साइन ओमेगा t इंटू कॉस ओमेगा t माइनस फाई इंटू डी टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट सकते हैं 1/t इंटीग्रल 0 टू t एंड दिस बिकम्स साइन 2 ओमेगा t माइनस फाई प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, राइट, इंटू डी टी, राइट। सो इसको अगर जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस टर्म को, दिस विल गिव यू 0 एंड साइन फाई इज कांस्टेंट, सो इसको बाहर निकाल लेंगे। वी हैव 1/2t साइन फाई इंटू t, राइट। सो वी हैव साइन फाई बाई 2, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t हमारा चला गया था, वी हैव एफ जीरो स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 1/2 साइन फाई, राइट। तो ये हमारा एवरेज पावर हो जाता है, फार्मूला ऑफ एवरेज पावर। अगर आप जो है इसमें साइन फाई की वैल्यू रखना चाहते हैं सो वी कैन आल्सो डू दिस, इसको भी हम कर सकते हैं। और इसको करने के लिए हमें जो है सबसे पहला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जो हमने डेरिवेशन शुरू करते समय ही जो है किया था। उसमें हमने जो है f0 को जो है, जब हमारी इक्वेशन नंबर 2 और 3 पर हम काम कर रहे थे उस समय हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को जो है क्या कहता है इक्वेट किया था। तो हमें एक टर्म मिला था f0 साइन फाई एंड f0 कॉस फाई, इनको इक्वेट करके हमें 2 इक्वेशंस मिली थी। तो उनमें से एक इक्वेशन थी f0 साइन फाई 2b ओमेगा a, तो यहाँ से इस इक्वेशन से ही हमें जो है क्या मिल जाएगा, साइन फाई इज इक्वल्स टू 2b ओमेगा a डिवाइडेड बाई f0, राइट। सो a की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, सो ओमेगा f0 कैंसिल, सो वी हैव दिस ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर 1/2। अब ये साइन फाई की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रख सकते हैं और यहाँ से हमें पी एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। पी एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b f0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर f0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट लिखते हैं ओमेगा जीरो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। एंड दिस फाइनली गिव्स यू b f0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द पी एवरेज वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा फोर्स ऑसिलेटर है तो इतने अमाउंट की एनर्जी हर ऑसिलेशन के बाद, हर एक कंप्लीट ऑसिलेशन के बाद इतनी एनर्जी ड्राइविंग फोर्स से ऑसिलेटर ले लेगा।